Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. राजकुमार की कास्ट, राजकुमार ने मुझे कास्ट किया है। राजकुमार कास्ट हुआ था, फिर मैं आया। मतलब वो जितनी एनर्जी के साथ आते थे और इतनी मस्ती भी करते थे और शरारती भी करते थे, एक्चुअली फेल्ट लाइक कि अब डांट दूं मैं उनको, मैं बन जाऊं टीचर के, चुप करके सीन पे कंसंट्रेट कर लूं। तो हाँ, क्योंकि मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था। नुसरत ने काफी मेहनत की, ऑफ कोर्स उसने सीखी। और मुझे पहली वर्कशॉप राज ने कराई थी ऑन दैट फील्ड जहाँ सब बच्चे फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। और फिर उसी का एक और सेक्शन किया था हमने एब्सोल्यूट 48 डिग्री समर में, जहाँ मतलब ह्यूमिडिटी से चक्कर आके गिर जाए लोग, उसमें तपती धूप में किया। सो इट वाज दैट आई रिमेम्बर रियली वेल, लाइक वो सबसे ज्यादा मुश्किल। मतलब एक होता है ना कि आपको बस प्रेजेंट मार्क करने के लिए कंपलसरी एक पीरियड बना दिए पीटी के जाके बस खड़े हो जाओ और अटेंड कर लो क्योंकि अटेंडेंस चाहिए। That's not enough. I mean, you just need to make the whole subject and the whole approach to it a little more interesting for every kind of child to feel कि हाँ मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ या इससे मुझे भी कुछ मिल सकता है। आज के साथ सेट पे रहने के लिए मैं फिल्म कर सकता हूँ, ये जाने बिना कि स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन सिर्फ राज के साथ वो वक्त बिताने के लिए मैं एक पूरी फिल्म कर सकता हूँ। Hello guys, today we have with us the team of Chalang who's all set to give us an entertaining package along with giving us a strong message in their film. It's none other than Rajkumar Rao, Nusrat Bharucha and director Hansal Mehta with us. Hello guys, welcome to India Forums. Hi. सर सबसे पहले तो ट्रेलर काफी मजेदार है और स्कूल डेज की याद दिला देता है जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ट्रेलर में। तो हमें ये जानना था कि यूनिक टाइटल छलांग ये कैसे पड़ा? राज कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से। हमने तुरम खां पहले एक वर्किंग टाइटल रखा था फिल्म का, लेकिन हम लोग टाइटल बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई नया टाइटल मिले, क्योंकि स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है तो कोई ऐसा टाइटल जो जाए थीम के साथ। तो आई थिंक फिर लव सर ने ढूंढा, उनके दिमाग की उपज थी कि हम छलांग बुलाते हैं इसको। हंसल सर, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि हमने राजकुमार को बहुत सारे अलग अलग किरदारों में देखा है, डॉनिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो ये पीटी टीचर का जब थॉट आया, सो इनकी कास्टिंग आपने कैसे करी? राजकुमार की कास्ट, राजकुमार ने मुझे कास्ट किया है। राजकुमार कास्ट हुआ था, फिर मैं आया। ओके। लेकिन नहीं, राजकुमार मैंने ऑडिशन किया था, 5 फिल्में करनी पड़ी मुझे राजकुमार के साथ ये इस फिल्म को पाने के लिए। नहीं, लेकिन मुझे मतलब बहुत मजा आया ये कि एक फिल्म मुझे जो मतलब नॉर्मली होता है ना कि विपरीत होता है, आप जो करते हो उससे कुछ विपरीत ऑफर किया जाता है तो मजा आता है कि एज ए फिल्म मेकर आप हर चीज एक्सप्लोर करते हो। मैं तो हर फिल्म अपने आप में एक छलांग होती है कि हमने अलीगढ़ के बाद अगर साथ में ओमेरटा बनाई तो वो भी एक लीप ऑफ फेथ था, एक छलांग। और ओमेरटा के बाद हम मिलके जब ये छलांग कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक छलांग है। तो वो लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, उस प्रोसेस का लुत्फ उठाना बहुत जरूरी है। और वो मतलब पूरी तरह से वो लुत्फ उठाया। और मतलब हमेशा साथ में जब आप जर्नी करते हो तो साथ में जब सफर में नुसरत जैसे साथी हो तो सफर और भी खूबसूरत बन जाता है। Coming to Nusrat and Raj, you know, both of you guys are playing teachers, and so how has it been playing a teacher? And plus Rajkumar, आपको तो हम as a PD teacher देखने वाले हैं. So how different has it been this time? क्योंकि इस बार बच्चे भी थे साथ में, तो बच्चों के साथ काम करके भी कैसा लगा? रा बबलू, ऐसे क्या बना क्रिकेट मारना? और जो सिखा नहीं पाते हैं, चल आजा बेटा, वो पीटी सिखाने लगते हैं। वेरी गुड बॉलिंग, अच्छा सिखाया मैंने। बच्चों से काम करके तो बहुत ही मजा आया। इतने कमाल के, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारी फिल्म में। वो हमारी फिल्म में एक्चुअली उन्होंने जान डाल दी है। हमारी फिल्म सेम नहीं होती अगर वो वाले बच्चे हमारे पास नहीं तो जो हमारी फिल्म में है। और पीटी टीचर का किरदार इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं है एक्चुअली हमारी इंडियन स्क्रीन पे, मुझे याद नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो एक बहुत कमाल की जर्नी होती है। हम सब जानते हैं, अपने अपने स्कूल में हमने देखे हैं पीटी टीचर्स, उनका अपना अलग ही एक रुतबा, एक पर्सनालिटी होती है। तो जब वो मुझे किरदार करने का मौका मिला, आई थॉट इट्स समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इससे पहले कभी कुछ किया नहीं है मैंने ऐसा। और जिस तरह की दुनिया भी बनाई गई है, वो दुनिया भी इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली है। I was pretty kicked. Coming to you, Nusrat. Of course, first time playing a teacher in a film, but I think the highlight for me in this film was the kids,
मतलब वो जितनी एनर्जी के साथ आते थे और इतनी मस्ती भी करते थे और शरारती भी करते थे, एक्चुअली फेल्ट लाइक कि अब डांट दूं मैं उनको, मैं बन जाऊं टीचर के, चुप करके सीन पे कंसंट्रेट कर लूं. But they really gave us a whole new sort of breath of fresh air. They kind of made us feel कि हाँ मतलब actually एक फिल्म कर रहे हैं जहाँ बच्चे हैं, हम टीचर्स हैं, और हम it made it very real for us. Also Neelu as a character, somebody who cares for children a lot and she kind of nurtures them. And उसका एक है कि भाई जितना भी एक बच्चा जितना अच्छा कर रहा है उसको भी सेम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, और जो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं कर रहा है उसको ज्यादा आप पे मेहनत करनी है. So she has that connect with kids, which is why she's wanting to come here and teach in this school. जबकि वो actually शहर में पढ़ा सकती है, but वो आती है यहाँ और वो यहाँ इनके साथ time spend करती है because she feels like these people need her more and she can make a better difference in their lives and a bigger difference in their lives. It was a great responsibility. It was a very nice feeling to care for them and to kind of be a sort of father figure or a mother figure for them to look up to. And it was fun. It was a lot of fun. कभी ऐसा मौका पड़ा कि जहाँ पे बच्चों को एक्चुअली एज ए टीचर डांटना पड़ा आप लोगों को? हाँ वो सीन था. डांटना तो मतलब डांट ऐसा डांटना नहीं पड़ा. हाँ पर कभी कभी क्योंकि बच्चे थोड़े से शरारती बच्चे भी थे उसमें से, तो कभी कभी शॉट के बीच में भी शरारत करते तो बोलना पड़ता था कि गाइस अभी शॉट चल रहा है, अभी शरारत. पनिशमेंट भी दी थी ना उस सीन में कि कान पकड़ के खड़ा कर या कान हाथ नीचे कर. हाँ सीन में हंसल सर आपके लिए कुछ मुश्किल खड़ी करी बच्चों ने, मतलब कुछ परेशानी करी सेट्स पे मस्ती करे? नहीं मतलब मुझे तो लगता है कि बच्चों में एक एक्टर जो है वो छुपा हुआ है जो दुनिया से बिना करप्ट हुए किसी भी जो हमारी इंडस्ट्री के ट्रैपिंग से, एक दुनियादारी की ट्रैपिंग से दूर बच्चों के अंदर जो एक नेचुरल एक ऑर्गेनिक एक्टर है, तो वो मतलब देखने मिलता था कि एक निर्माण जो होता है ना, जगत का निर्माण जो है वो मतलब वहां आपके सामने आपको दिख रहा था कि कैसे एक ऑर्गेनिक, मतलब किसी को उस तरह की इंस्ट्रक्शंस देने नहीं पड़ते. जो मेरा एक स्टाइल होता है कि मैं फ्री रखता हूँ लोगों को और छोड़ देता हूँ, तो बच्चों को फ्री आप जब छोड़ते हो ना, तो वो मतलब वो परफॉर्मेंस से सीखने मिलता है. ये हम सब मैं एक्टर नहीं हूँ लेकिन हम सब अपने अंदर का वो बच्चा ढूंढते रहते हैं कि जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ना वो मतलब आपके जो कॉन्शियसनेस को बहुत सारा मतलब लिमिट कर देता है. तो बच्चों में वो कोई लिमिट्स होते नहीं है और वो देखना मतलब अपने आप में बहुत लिबरेटिंग है. कमिंग टू नुसरत एंड राजकुमार, आप लोगों की हरियाणवी क्या बोली है आप लोगों ने? मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि you guys don't speak it on a regular basis. So any workshops ऐसा कुछ कहाँ से सीखी आप लोगों ने हरियाणवी? मैंने तो हाँ, क्योंकि मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था. नुसरत ने काफी मेहनत की, ऑफ कोर्स उसने सीखी. और मुझे पहली वर्कशॉप राज ने कराई थी. Okay. Talking about any anecdotes या फिर any memorable moments जो सेट्स पे रहे हो और आपको अभी तक याद है, वो ऐसी यादें आप जो अभी तक यादगार है अभी तक आप लोगों के लिए? आई थिंक फिल्म अपने आप में बहुत यादगार है. उसका पूरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस ग्रेट टीम जिसमें जीशान भी है, लव सर है, हम सब तो हैं ही, बच्चे हैं. पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहने वाला है. was the shooting of the sports because हमने 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में किया था. एक जहाँ बहुत ठंड थी और मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और वही एक स्किम्पी से सलवार कमीज में विद दुपट्टा एंड नथिंग. वी वर स्टैंडिंग इन द कोल्ड देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ऑन दैट फील्ड जहाँ सब बच्चे फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. और फिर उसी का एक और सेक्शन किया था हमने एब्सोल्यूट 48 डिग्री समर में, जहाँ मतलब ह्यूमिडिटी से चक्कर आके गिर जाए लोग, उसमें तपती धूप में किया. सो इट वाज दैट आई रिमेम्बर रियली वेल. लाइक वो सबसे ज्यादा मुश्किल था टू स्पेंड दोज आवर्स ऑन दैट सेट. वी वर लाइक 5 मिनट का ब्रेक दे दो, हट के अंदर जाके बैठे, थोड़ा तो शेड मिले. देयर वाज नो शेड, देयर वर नो ट्रीज, नथिंग. इट वाज राइट अंडर द सन. सो कमाल ये था इस एक्सपीरियंस का कि उन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में बच्चों ने कभी कंप्लेन नहीं किया. वो खेलते ही रहते थे दिन भर. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक देयर इज नो वेदर चेंज. वो इंस्पायर करते थे कि भी अगर हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाते हो. हाँ, तो देख के मतलब हमें होता था कि भी हमें भी करना चाहिए. हंसल सर, राजकुमार और नुसरत के साथ काम करके ऐसी कौन सी एक क्वालिटीज है दोनों की जो आपको काफी पसंद आई?
मैं मतलब सोचना पड़ेगा। नहीं, बहुत सेट पे ना एक अच्छी एनर्जी होना बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी नुसरत के साथ पहली बार काम कर रहा था, तो हमने जब तैयारी करना भी शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि सवाल बहुत करती है लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है। एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है। राज के साथ सेट पे रहने के लिए मैं फिल्म कर सकता हूँ, ये जाने बिना कि स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन सिर्फ राज के साथ वो वक्त बिताने के लिए मैं एक पूरी फिल्म कर सकता हूँ। और फिर साथ में मतलब जब सतीश कौशिक जैसे वेटरन एक्टर हो, या जीशान है जो मतलब अपने आप में बहुत ही कमाल की एक कंपनी है, मोहम्मद जीशान आयूब है, सौरभ शुक्ला है, तो ईला जी है, तो इतने मतलब अच्छे लोग हैं, लव है सेट पे हमेशा। इन सब के साथ सेट पे रह के आप मतलब कुछ पाते ही हो, और एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है जो मतलब बहुत खूबसूरत थी, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा टेक अवे है। उस पॉजिटिविटी को लेकर मैं जिंदगी भर जी पाऊंगा। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि बहुत बार ना पीटी टीचर का जो पीरियड होता है वो दूसरी टीचर सब्जेक्ट्स वाले ले लेते हैं। ये रियलिटी में भी बहुत बार हुआ है। तो आप लोगों को क्या ये लगता है कि फिल्म के थ्रू वो एक मेंटालिटी चेंज जाएगी कि नहीं, पीटी को भी काफी इंपॉर्टेंस देना है, फिजिकल ट्रेनिंग को भी काफी इंपॉर्टेंस देना है? तो सर्टेनली यार, कोशिश तो यही है कि हम बता पाए कि हाँ, पढ़ाई अपनी जगह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर खेल कूद की भी अपनी एक जगह है हमारे जीवन में। और स्पेशली आज की जनरेशन जो सारा दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही खेल कूद में इन्वॉल्व रहती है, आई थिंक उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो बाहर जाएं, किसी आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हों, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उससे आपको सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है, बहुत चीजें हैं जो आपको स्पोर्ट्स में सीखने को मिलती हैं। नुसरत, you would like to add something? I feel like मैं वो बच्ची थी यार जो फिजिकल फिटनेस से दूर भागती थी, and of course now with life and the way the path and career is taken, I wish that I would have had a little more training or had a little better grounding, जो उस वक्त किसी ने इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं किया, किसी ने उसकी मतलब एक होता है ना कि आपको बस प्रेजेंट मार्क करने के लिए कंपलसरी एक पीरियड बना दिए पीटी की, कि जाके बस खड़े हो जाओ और अटेंड कर लो क्योंकि अटेंडेंस चाहिए। That's not enough. I mean, you just need to make the whole subject and the whole approach to it a little more interesting for every kind of child to feel कि हाँ मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ, या इससे मुझे भी कुछ मिल सकता है। That is what I think a PT teacher or any teacher's main responsibility is, to engage all the students of various sort of minds and emotions and all of that. तो I wish मेरे टाइम पे ऐसा कुछ होता जहाँ थोड़ा हम और इंटरेस्ट ले सके, और मैं थोड़ा और करती, बट that's why I truly do believe कि ये फिल्म है जिससे I feel लोगों को वो एक आएगा कि ये भी कर सकते हैं, like why are we only here, we should just get down and play something and do something. जैसे very later in life I discovered love for badminton which I play with my parents, but very very later. I wish वो थोड़ा पहले आता तो थोड़ी और बचपन में मजे करते। Okay, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि आप लोग स्पोर्ट्स में कितने अच्छे थे स्कूल टाइम में? तो जैसे नुसरत ने तो बता दिया, राज आपका क्या कहना है? मैं काफी अच्छा था, मैं मार्शल आर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था। मैं क्रिकेट तो ऑफकोर्स हर कोई खेलता है दिल्ली गुड़गांव में, और वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल है, हॉकी खेली है मैंने। आई वाज प्रीटी एक्टिव। Okay, so guys, before we wind up, one message for all your fans जो आप लोगों को देना है फिल्म के बारे में, जो एक चीज बतानी है कि हमें क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म। क्योंकि दिवाली पे आई थिंक एक खुशियों का माहौल है, और हमारी फिल्म आपकी जिंदगी में खुशी भरने के लिए आ रही है, एंटरटेन करने आ रही है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। तो यही रीजन है, और इस लॉकडाउन में आप चाहिए कि आप थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा खुश होएं, तो हमारी फिल्म इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। Okay. सर आपको कुछ बोलना है नुसरत सर? I feel like हमारी फिल्म में ना एक फाइटिंग स्पिरिट है, एक कॉल टू एक्शन सॉर्ट जो बोलते हैं कि मैदान में उतरो और मतलब मार दो छलांग। I feel हमें जिस स्टेट में है इस वक्त, और बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं बहुत सारे लोग, and lot of industries and lot of things have taken hit. So I feel like just having that fighting spirit to bounce back, come back to it, no matter how, find a new way, find a new sort of leap of faith that you need to take. But I feel like that one emotion and jazba will probably get instilled a little more, which is a nice, happy space and motivational space. So I think that's also very interesting now. सर आपको कुछ कहना है? ये हमारे तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए दिवाली की भेंट है,
एक खुशियों की भेंट, एक मुस्कुराहट की भेंट और इंस्पिरेशन की भेंट, प्रेरणा की भेंट। मैं समझता हूँ इस फिल्म के जरिए जो बच्चे इतने महीनों से स्कूल जा नहीं पा रहे, ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे, उनके लिए थोड़ा सा अपने घर में एक स्कूल का माहौल जो है हम शायद ले जा रहे हैं और उनको मतलब वो उस कुछ पलों के लिए उनको मुस्कुराने की एक वजह दे रहे हैं। Okay. Thank you so much, guys, for connecting with us, and we wish you all the best for your film, and really hoping towards it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, guys, that was the team of Chalang with us, and this is Priyanka Chauhan signing off for now for India Forums, Mumbai. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.